बंद करो अपनी। इस बात को यहीं पे खत्म करना है। तो मेरा नाम भी शाहनवाज शाह नहीं। मैंने इस लड़की को घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दिया ना। कत्ल किया मेरे भाई का आपके बेटे ने। अपने भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। एक्सीडेंट था, उसने कोई मर्डर तो नहीं कर दिया। एफआईआर तो आज नहीं कटेगी। मैं खून का बदला खून। तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मेहरुन्निसा आप सबकी आवाज और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। भाई को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये माशरा मर्दों का नहीं है, ये माशरा मुर्दों का है। लेकिन मैं जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। तुम जैन को माफ कर दो। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हो आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते?
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहाँ तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब अरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, अरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा।
बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हो आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हो आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं
और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे
उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हो आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हो आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज,
मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज, तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदारन के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं आया।
मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज, तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है। आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। उसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि ये शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, ये सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हूं हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे आया। मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है,
لیکن یہ سچ ہے. عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے. آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی. اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.